हेलो दोस्तों, आप हम सभी के लिए लेकर आए हैं विद्युत अवधारणा, जो कि ये विद्युत अवधारणा जो कि आईटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन है, जो आपको इसरो, डीआरडीओ, बीएचपीसीएल, यूपीसीटी 12 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और सबसे खास बात ये बिहार स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम लेकर आए हैं, जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एवं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम। जस्ट से देखते हैं क्या है और पढ़ते हैं इसमें। विद्युत ऊर्जा, विद्युत एक प्रकार की क्या है? विद्युत एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा संरचना नियम के अनुसार इसे क्षय नहीं होता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। विद्युत क्या है? विद्युत का एक ऊर्जा संरचना नियम के अनुसार कभी क्षय नहीं होता, कभी उसकी समाप्ति नहीं होती। इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं? बदला जा सकता है। विद्युत एक प्रकार की है ऊर्जा है। इसे एक ऊर्जा संरचना के नियम के अनुसार एक रूप क्षय नहीं होता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। दूसरा क्या है? तात्पर्य यह है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा आदि अनेक रूप में बदला जा सकता है। कहने का तात्पर्य है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को हम भाप में बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को हम चुंबकीय ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। तो आगे देखते हैं। किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर वैद्युतिक चुंबकीय या वैद्युतीय चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत चुंबकीय या वैद्युतिक चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, उसे विद्युतीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य है कि उसे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है। किसी पदार्थ को आवेशित होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह धन आवेशित, यदि किसी पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या है? धन आवेशित है। यदि अधिक है तो वह ऋण आवेशित है। क्या है? ऋण आवेशित है। यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह क्या है? धन आवेशित है। और यदि अधिकता है तो क्या है? ऋण आवेशित है। विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष एक यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने की थी। विद्युत की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? एक यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने की थी। विद्युत की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? 2500 वर्ष यूनानी पूर्व थेल्स ने की थी। घर्षण के कारण एवोनाइट, घर्षण के कारण एवोनाइट की छड़ को रेशम के में लगड़ कर उससे प्राप्त कागज के छोटे-छोटे टुकड़े को आकर्षित करने में सफलता पाई। क्या पाई? सफलता पाई। अतः इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। इसकी व्याख्या किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक किसने की थी? थेल्स ने किया था। किसने किया था? थेल्स ने किया था। उन्होंने एवोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे-छोटे टुकड़े को आकर्षित करने में सफलता पाई तथा इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। इस प्रकार के विद्युत की व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्या इस प्रकार के विद्युत को व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिसे एस्थेटिक इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। एस्थेटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम व्यवसाय में उपयोग नहीं कर सकते हैं। एस्थेटिक इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ही है जो इसे हम व्यवसाय में उपयोग नहीं किया जा सकते है। 19वीं शताब्दी में वोल्टा 19वीं नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत पैदा किया। किसने किया था? 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया के विद्युत पैदा किया, जिसे चालकों तारों के द्वारा हस्तांतरित किया। इसे चालकों चारों के द्वारा हस्तांतरित किया गया। या चल विद्युत डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाया। क्या करें? चल विद्युत डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाया। इसके बाद फैराडे ने विद्युत चुंबकीय बल रेखा को धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदना करके भी चलकर विद्युत का उत्पादन किया। कहते हैं विद्युत का उत्पादन किया। चालक में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? चालक में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। चालक में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आगे देखते हैं। क्या विद्युतिक दुर्घटना इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। क्या? इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। विद्युत अत्यंत एवं संवेदनशील क्षेत्र है। विद्युत क्या है? अत्यंत एवं संवेदनशील, जिसे कार्य के दौरान दुर्घटनाएं नियंत्रण संभावना बनी, जिसे कार्य के दौरान दुर्घटनाएं की नियंत्रण संभावना क्या होती है? बनी रहती है। जैसे विद्युत झटका लगना या आग पकड़ना।
विद्युत झटका लगने के कारण है। विद्युत झटका लगने का क्या कारण है? समानता 90 वोल्ट से अधिक वोल्टता पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा स्थापित हो जाता है। समानता क्या है? 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर में विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा आर पार हो जाता है। तो हमें इसे झटके का अनुभव होता है। हमें इसे क्या होता है? झटके का अनुभव होता है। जब हमारे शरीर में 90 वोल्ट से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो इसमें हमें झटके का अनुभव होता है। झटके का अनुभव होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? विद्युत धारा 100 एम्पीयर होता है। विद्युत धारा 100 एम्पीयर होता है। उपरोक्त कारण ही जलायन और थलायन एवं वायुयानों आदि में सप्लाई 110 रखा गया। क्या रखा गया? 110 रखा गया है। किसी व्यक्ति को झटका इस बात पर निर्भर करता है कि विद्युतीय धारा कितनी मात्रा में तथा कितनी धारा समय तक उस व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित हुआ। क्या हुआ? प्रवाहित हुआ। अर्थात 10 एम्पीयर की धारा 3 सेकेंड तक प्रवाह फॉलो हो जाए तो व्यक्ति की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। यदि 10 एम्पीयर की धारा 3 से 4 सेकंड तक अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रवाहित हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। किसी व्यक्ति को लगा झटका इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति कितनी मात्रा तक कितने समय तक उस व्यक्ति के शरीर में क्या हुआ? धारा प्रवाहित हुआ, यानी शरीर में प्रवाहित हुआ। अर्थात यदि 10 एम्पीयर की धारा 3 से 4 सेकंड तक प्रवाह यानी फॉलो हो उस व्यक्ति के शरीर तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। आगे देखते हैं। विद्युत दुर्घटना से बचने का निम्नलिखित उपाय है। विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए कार्यशालाओं में लगे सुरक्षाएं संकेत का अनुपालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अनुपालन करना चाहिए। विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए कार्यशाला में लगे सुरक्षा संकेतों का अनुपालन करना चाहिए। तीसरा है, प्रत्येक कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आवश्यक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। विद्युत को शॉर्ट सर्किट अर्थात अन्य किसी कारण से कार्यशाला में लगी आग को रोकथाम आवश्यक है। क्या आवश्यक है? आग के किस्में क्या है? आग की किस्में। आग कितने प्रकार से? आग 4 प्रकार। तो श्रेणी ए की आग, श्रेणी ए की आग जो है किसमें लगती है? लकड़ी में, कागज में, कपड़ा में, जूट में आदि में लगी आग क्या है? श्रेणी ए की आग कहलाती है। श्रेणी ए की आग कहलाती है। श्रेणी बी की आग ज्वलनशील द्रवों एवं ठोस जैसी मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग की श्रेणी बी की आग कहते हैं। क्या? श्रेणी बी की आग। श्रेणी ए की आग लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि में लगी आग श्रेणी ए की आग कहलाती है। श्रेणी ए की आग लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि में लगी आग श्रेणी ए की आग कहलाती है। श्रेणी बी की आग ज्वलनशील द्रवों एवं ठोस जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग कौन सी? श्रेणी बी की आग कहलाती है। श्रेणी सी की आग, श्रेणी सी की आग सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस आदि में लगी आग श्रेणी सी की आग कहलाती है। श्रेणी सी की आग सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस आदि में लगी आग क्या? श्रेणी सी की आग है। श्रेणी डी की आग, श्रेणी डी की आग बिजली के तारों क्या है? बिजली के तारों, उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए CO2 एवं CTG कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं कार्बन क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। इसे श्रेणी डी की आग कहते हैं। श्रेणी डी की आग कहते हैं। अग्निशामक यंत्र क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर क्या एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा चलती हुई वस्तु, द्रव, गैस, चूर्ण या छिड़काव करके आग पे काबू किया जा सकता है। क्या है? अग्निशामक यंत्र एक ऐसी है जिसके उपकरण है जो जलती हुई वस्तु पर द्रव, गैस या चूर्ण का छिड़काव करके काबू किया जा सकता है। जो ये निम्न तीन प्रकार के प्रथम है जलायुक्त अग्निशामक यंत्र। इस यंत्र में जलायुक्त वायु के दाब के साथ साथ जल भरा होता है। तो वायु दाब के साथ जल भरा होता है जिसके बौछार आग पे करने पर आग पर काबू पाया आग पर काबू पाया जाता है। श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। क्या? श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। जलायुक्त अग्निशामक इस प्रकार के यंत्र का वायु दाब में जल के साथ भरकर छिड़काव आग पे काबू पाया जा सकता है। ये श्रेणी ए प्रकार की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। झाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र, इस प्रकार के यंत्र जल की बौछार के साथ साथ झाग भी छोड़ते हैं। इस प्रकार के जल को छोड़ते हैं, झाग भी छोड़ते हैं। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र को श्रेणी बी की आग बुझाई जाती है। सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक यंत्र,
इस प्रकार की अग्निशामक यंत्र जल के साथ-साथ वायु दाब के साथ ज्वलनशील चूर्ण भरा होता है, तो ज्वलनशील चूर्ण भरा होता है। इसका उपयोग श्रेणी डी की आग बुझाने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म पाउडर एवं अग्निशामक यंत्र का उपयोग श्रेणी डी की आग बुझाने के लिए किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका उपयोग वाला अग्निशामक इस प्रकार के रासायनिक यंत्र का सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंध में तनु अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कराकर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पैदा किया जाता है। इससे आग बुझाई जाती है। इसके श्रेणी डी प्रकार की आग अर्थात वैद्युतिक तारों इत्यादि में आग बुझाए जाता है, तो विद्युत इत्यादि में आग बुझाया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र कैसा होता है? सो देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र इस प्रकार का होता है। इस प्रकार के यंत्र को कार्बन टेट्राक्लोराइड COCCI4 अथवा ब्रोमो ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरो मीथेन नामक द्रव वायु दाब के साथ भरा रहता है, भरा रहता है। यह अग्निशामक यंत्र सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए का प्रयोग किया जाता है। CCI4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो यंत्र है, ये सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये है अपना स्मरणीय तथ्य। अर्थ के नमक, कोयला, जल डालने से वह आसपास की भूमि से नमी बरकरार रहती है। स्मरणीय अर्थिंग बनाने के बाद अर्थ में नमक, कोयला, जल डालने से वह आसपास में भूमि में नमी बनाए, अर्थात अर्थिंग दो प्रकार की होती है। अर्थिंग कितने प्रकार? दो प्रकार की। प्लेट अर्थिंग, कितने? प्लेट अर्थिंग तथा पाइप अर्थिंग, कितने? पाइप अर्थिंग। GI पाइप प्लेट होती है, क्या? तो पाइप या प्लेट। BHP का पूर्ण रूप होता है ब्रेक हॉर्स पावर। क्या होता है? ब्रेक हॉर्स पावर। BHP का पूर्ण रूप होता है ब्रेक हॉर्स पावर। क्या? 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा बराबर 860 किलो कैलोरी। कितने? 860 किलो। तो भारत में संचित विद्युत धारा फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? भारत में संचित विद्युत धारा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और प्लस माइनस 3%। कितना? प्लस माइनस 3% होते हैं। कोई वस्तु सुपर कंडक्टर कहलाता है जब उसका प्रतिरोध शून्य हो। कोई व्यक्ति सुपर कंडक्टर हो जब उसका प्रतिरोध का शून्य हो। जब पारा को -4 सेल्सियस पर सुपर कंडक्टर की प्रयोग करता है, पारा -4 सुपर का प्रयोग करता है। 1 कूलाम बराबर 110, 1 कूलाम बराबर कितना होता है? 1 कूलाम बराबर 110 EMU, 110 EMU, 3 × 10⁻9 ESU। EMU बराबर क्या होता है? EMU का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है? EMU का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? ESU। BIS का पूर्ण ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंड। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंड। BIS का पूर्ण रूप होता है, क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंड। चैप्टर 2 हमारा क्या? परमाणु। क्या? परमाणु है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में परमाणु हम देखते हैं। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके, क्या ले सके? भाग ले सके, अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। किसी पदार्थ का छोटे से छोटे कण जो कि रासायनिक क्रिया में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रिया को पृथक किया जा सके, उसे कहते हैं परमाणु कहते हैं। या प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप में विद्यमान होता है। क्या है? परमाणु क्या है? परमाणु जो है प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। क्या? नहीं रहता है। यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन से बना होता है। क्या? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के प्राकृतिक मूल कण माने जाते हैं। क्या? प्राकृतिक के मूल कण माने जाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन प्राकृतिक में मूल कण माने जाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं। क्या? तो परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं। जो परमाणु के केंद्रीय संघनन भाग, परमाणु केंद्रीय संघनन भाग है। प्रोटॉन पर +1.10⁻19 कूलाम होता है। 10⁻19 कूलाम होता है। न्यूट्रॉन आवेश रहित है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 कूलाम आवेश होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अधिकांश धातु के अंतिम कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अधिकांश धातु में अंतिम कक्षा में केवल 1 या 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होते, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाभिक से दूर होने के कारण ये मुक्त अवस्था में होते, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं।
मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे पर तक पहुंचते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही आवेश एक चालक से एक सिरे से दूसरे चालक तक पहुंचते हैं। ठोस धातु के तार को विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। ठोस धातु के तार विद्युत धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं, जबकि विद्युत चौपटा धारा प्रवाह आयन के कारण होते हैं। आयन कारण होते हैं। चार्ज या किसी पदार्थ का हुआ गुण इसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण अनुभव करती है। चार्ज आवेश या किसी पदार्थ का हुआ गुण के कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण क्या होती है, विकर्षण अनुभव करती है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, आवेश का ऐसा मात्रक खुला होता है। इसे सीजीएस मात्रक क्या सीजीएस मात्रक स्टेट कोलंबा होता है। क्या तो इसके स्टेट कोलंबा जैसे सी से प्रदर्शित करता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। आवेश के लिए घन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आवेश के लिए घन और ऋण का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम हेल्स ने की थी। किसने की थी बताई थी? हेल्स ने की थी। हेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के छड़ से कपड़े से रगड़ा जाता है, क्या होता है, रगड़ा जाता है, तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने त्यागने के कारण धन आवेशित हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋण आवेशित हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। वस्तु को आवेशित करने की सर्वप्रथम प्रक्रिया वस्तु का सेल्स ने बताई थी। सेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण धन आवेशित हो जाता है, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋण आवेशित हो जाता है। इसके अनुसार Q बराबर NE, Q बराबर NE, Q बराबर उत्पन्न आवेश, Q बराबर उत्पन्न आवेश, N बराबर त्याग या ग्रहण, N बराबर त्याग या ग्रहण, N बराबर त्याग या ग्रहण इलेक्ट्रॉन की संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम, अगर कोई वस्तु अगर कोई दो आवेश Q1 अथवा Q2 एक दूसरे के r दूरी पर हो, तो उन्हें बीच कार्य करने वाला विद्युत आकर्षण बल उनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। कहते हैं समानुपाती होता है। इसके बीच की दूरी वर्ग के बीच का समानुपाती होता है। अर्थात कि अगर कोई दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे की r दूरी पर हो, तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल उनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती अर्थात बीच की दूरी के वर्ग के बीच का समानुपाती होता है। अर्थात F बराबर Q1 Q2 बटे R, F बराबर Q1 Q2 बटे R। F फ्रीक्वेंसी एक F समानुपाती Q1 बटे Q2, F बराबर समीकरण 1 समीकरण 2 से यह बायो निर्वात में हल किया गया है। 9 इसी सूत्र के चुंबकीय ध्रुव के बीच बल ज्ञात किया, चुंबकीय बल ज्ञात किया। विद्युत वाहक बल, आगे पॉइंट विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। किसी चालक के पदार्थ के विद्युत धारा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रभावित बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। या सेल और बैटरी जनरेटर आदि से प्राप्त करते हैं। जब विद्युत वाहक बल का सेल बैटरी से प्राप्त करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? विद्युत वोल्ट होता है। इसे भी से सूचित किया जाता है। किसे भी से सूचित किया जाता है? विभव पोटेंशियल। एकांक आवेश व अनंत में किसी बिंदु तक लगाने के कारण किया गया विद्युत विभव क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। क्या कार्य? विद्युत विभव कहलाता है। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लगाने के कारण किया गया कार्य विद्युत विभव कार्य उस बिंदु को कहते हैं विभव कहलाते हैं। V बराबर क्यू बाय V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। इसका मतलब क्या होता है? जे या वोल्ट, जूल या वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। विभव का मतलब जूल प्रति कूलम। नोट, परिपथ धारा प्रभाव शून्य होने का विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। परिपथ धारा शून्य होने के कारण विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है। विभवांतर, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, जब किसी चालक में कहते विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, उसके सिरे पर विभव के कुछ अंतर पैदा होता है। क्या होता है? सिरे पर कुछ विभव का कुछ अंतर पैदा होता है। इसे क्या होता है? विभवांतर का, जिसे विभवांतर कहते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसके सिरे पर कुछ अंतर उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है, उसे कहते हैं विभवांतर कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश में
चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने बल का अनुभव करता है, उसको कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र, कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। संघनन विद्युतीय क्षेत्र के लिए संघनन तथा विरल विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखा प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखा का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय बल रेखा इलेक्ट्रो लाइन ऑफ फोर्स किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाली बल रेखा क्या है, विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाली बल रेखाएं क्या होती है, विद्युतीय बल रेखाएं होती है, तो विद्युतीय बल रेखाएं होती है। या एक रेखा काल्पनिक है, रेखा काल्पनिक है, रेखा काल्पनिक है। विद्युतीय बल रेखाएं, विद्युतीय बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती है, धन आवेश और ऋण आवेश से समाप्त होती है। यह रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है। संघनन विद्युतीय क्षेत्र के लिए संघनन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र विद्युतीय विरल रेखाएं का प्रयोग किया जाता है, विरल रेखा का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखा का प्रयोग किया जाता है, एक समान बल रेखा का प्रयोग किया जाता है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आइडेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, आइडेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र की बिंदु पर Q आवेश पर F बल लगता है, यदि किसी विद्युत क्षेत्र के पर Q आवेश पर F बल लगता है, उसे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, E बराबर F बाई Q। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ऐसे का मात्रक n cn से होता है, एक सदिश है, एक सदिश राशि है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि वह अंदर के माध्यम हवा होता है, इसलिए बिजली चमकते के समय कार की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। साबुन के बुलबुले को घन या ऋण आवेश देने से वह उसका आकार बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट किसी तत्व का पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की प्रवाह विद्युत धारा का, किसी तत्व या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात आई बटे क्यू बटे टी, आई बराबर क्यू बटे टी। एसआई मात्रा के एम्पियर होता है, विद्युत धारा का समय एम्पियर होता है। यदि किसी बिंदु पर एक सेकंड में 6.228 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इसका आधार आई एक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का वेग प्रकाश का मान 3.8 मीटर सेकेंड होता है। विद्युत धारा का ऐसा एक अतिश राशि है, क्योंकि सतीश से जोड़े नियम का पालन नहीं कर, सतीश जोड़े नियम का पालन नहीं करता है। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है, हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है, कैसे निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। इलेक्ट्रॉन में वाहक हमेशा ऋण वस्तु के धन वस्तु की ओर होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, वहां ओम्स के लॉ से होगा आगे। थैंक फॉर वॉचिंग।